सरकार ने क्या कहा, हम परमानेंट जॉब नहीं दे सकते और उसके जगह पे एक नया वर्ड निकाला, अग्निवीर, ताकि जॉब की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को बेचा जा सके। पहले जो था, लोग अपने आप को फौज के रूप में करियर भी देखते थे, लेकिन अब फौज का मतलब है 4 साल का आपका यूज होगा, आपका ही सेव किया हुआ पैसा आपको 4 साल के बाद मिल जाएगा। एंड इसमें रहते ना तो आपको कोई शादी करनी है, कुछ भी नहीं करनी, चलो शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कुछ चीज़ों में फायदा दिया। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बंदा आता है सिलेक्शन होकर, तो उससे एक ही चीज़ पूछा जाता है कि आप परमानेंट वाले हो या अग्निवीर वाले, और उसको उस लेवल से इज्जत मिल। आज जो बोलने जा रहा हूँ, ना तो कभी टीवी पे सुनोगे, ना तो कभी न्यूज़ पे सुनोगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सरकार के नैरेटिव को तोड़ती है। और अगर आप 18 से 25 साल के हो, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके फ्यूचर का पोस्टमार्टम का काम करेगी, और आपका एक देश के नागरिक होने के लिए आपका फर्ज बनता है कि आप भी जो हमारे देश के जवान हैं उनके लिए आप अपना एक शब्द ज़रूर बोले, क्योंकि जिन लोगों की वजह से हम आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके प्रति कुछ तो बोले। देखो, मैं बता रहा हूँ, इस देश में सबसे सस्ता माल क्या है मालूम है आपको? इस देश में सबसे सस्ता माल है एक गरीब का बेटा। उसको बोलोगे कि देश खतरे में है, वो आपसे बिना एक सवाल पूछे यूनिफॉर्म पहनेगा एंड गन लेगा और बॉर्डर पे ही मिलेगा। अग्निवीर कोई मिलिट्री रिफॉर्म नहीं है, ये देशभक्ति का कॉमर्शियल वर्जन है। इमोशन भी तुम्हारा रहेगा, बट फायदा सिस्टम को होगा। अब सच सुनो, सरकार ने क्या कहा, हम परमानेंट जॉब नहीं दे सकते और उसके जगह पे एक नया वर्ड निकाला, अग्निवीर, ताकि जॉब की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को बेचा जा सके। पहले जो था, लोग अपने आप को फौज के रूप में करियर भी देखते थे, लेकिन अब फौज का मतलब है 4 साल का आपका यूज होगा, आपका ही सेव किया हुआ पैसा आपको 4 साल के बाद मिल जाएगा। एंड इसमें रहते ना तो आपको कोई शादी करनी है, कुछ भी नहीं करनी, चलो शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कुछ चीज़ों में फायदा दिया। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बंदा आता है सिलेक्शन होकर, तो उससे एक ही चीज़ पूछा जाता है कि आप परमानेंट वाले हो या अग्निवीर वाले, और उसको उस लेवल से इज्जत मिलती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप आर्मी के मतलब जानते हैं? डू यू नो आर्मी? आपको आर्मी का मतलब पता है? देखिए, ना तो मैं देश के खिलाफ हूँ, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। एक आर्मी का मतलब होता है, हर कोई आर्मी में सैलरी के लिए ही नहीं जाता, वो एक रिस्पेक्ट चाहता है, अपने देश के प्रति वो प्रेम होता है, इसलिए जाता है। मैं भी जाऊँगा। आप 4 साल के लिए करो या 4 दिन के लिए करो या 4 घंटे के लिए करो, मैं जाऊँगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने इस सिस्टम को ऐसा क्यों बना दिया कि पहले लोग आर्मी को एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते थे, सॉरी, लेकिन अब वही चीज़ 2 भागों में बँट गया, ऐसा क्यों? अगर कोई बंदा सिलेक्शन होके आ रहा है, तो उससे ऐसा क्यों पूछा जा रहा है कि तुम 4 साल वाले हो या परमानेंट वाले हो? उसको उसी के हिसाब से उसको इज़्ज़त क्यों मिल रही है? एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अग्निवीर वाले शहीद नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। हर कोई देश में पैसा के लिए नहीं जाता है, क्योंकि हम लड़का हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, हमारा भी सपना है कि अपने देश के लिए एक दिन तिरंगा में लिपट के आएँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दें ताकि एक आर्मी का जो समाज में रिस्पेक्ट है, उसे थोड़ा-सा नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अप लेवल पे उसे देखा जा सके। एंड उसे बहुत ही चीज़ों में आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर कल आर्मी बॉर्डर पे है, तो आप भी देश में सुरक्षित हो। ओके? तो मैंने कुछ लिखा है, मैं वही बताऊँगा कि अब आपने बोला हर 100 अग्निवीर में से 75 को बाहर फेंका जाएगा। ये सिलेक्शन नहीं है। ये जो है वो सिलेक्शन नहीं है। ये जो है वो एक प्लान किया हुआ रिजेक्शन है। 4 साल के बाद सिस्टम बोलेगा थैंक यू फॉर योर सर्विस, नाउ गेट लॉट, और ये सब लीगली सब लोग एक्सेप्ट भी करेगा और ताली बजा करके करेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ सिस्टम को वैसा ही बना दिया। और आर्मी को इस तरीके से डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्योंकि वो आगे चल के अपने ही सरकार के विरुद्ध ना खड़ा हो, तो इसलिए कोई चीज़ें नहीं बोलता। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम एक देशवासी होने के नाते हम अपने जवान के खिलाफ थोड़ी सी तो आवाज़ उठा ही सकते हैं। मीडिया बोला, सच क्या है? पेंशन सरकार को महँगी पड़ रही थी, इसलिए जवान कम नहीं किए। जवान का फ्यूचर काट दिया, जो जवान मरे वो शहीद हो गए और जो जिंदा रहे वो बोझ बन गए। इसलिए 4 साल का फ़ॉर्मूला निकाला, ताकि कोई जिंदा रहे तो ज़िंदगी भर पैसा ना माँगे। हर एक चीज़ में आपको पेंशन है, आपने उस चीज़ में ही क्यों काट दिया? आप देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, आप इस तरीके से चाहते हैं कि देश का हर एक नागरिक जो है, वो उसके पास थोड़ी-सी वो चीज़ें होनी चाहिए, एक अपना सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। यहाँ तक तो समझ आता है, एंड आपने कुछ चीज़ों में उन्हें सहयोग भी प्रदान किया है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, आपने हर एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब वाले को पेंशन दिया, लेकिन आपको आर्मी से ही क्यों दिक्कत थी? आपने ऐसा क्यों कर दिया कि एक आर्मी को ही अपने आप को आर्मी कहने में आज शर्म लग रहा है? क्यों? आपने ऐसा क्यों कर दिया?
देखिए, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि आज जो 4 साल वाले लोग हैं अग्निवीर, और वो जब शहीद होके आते हैं तो वो भी किसी के माँ के बेटे ही होते हैं, और हर कोई 30,000 की नौकरी में मरने नहीं जाता। और आपको पता है कि देश में सबसे ज़्यादा जो सेना है, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या राजपूतों की है। और अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो 75% जो राजपूत लोग हैं, वो एवरेज होते हैं। तो उन्हें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग बिज़नेस में उतरते हैं, तो अच्छा खासा ही, मतलब कि उनका तो अलग ही लेवल होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से अगर डे बाय डे अगर रिस्पेक्ट घटता रहा तो कौन ही जाएगा? कौन जाएगा आप बताओ? एक आर्मी का मतलब रिस्पेक्ट होता है, ना कि सैलरी। देश के लिए मरना होता है, तिरंगा चाहिए होता है। तो हमको नहीं मालूम आप 4 घंटे के लिए भी करो, 4 दिन के लिए भी करो, मैं जाऊँगा, लेकिन हाँ, एक आर्मी का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ओके? अब क्या बोलते हो, 11-12 लाख मिलेगा, पर ये एक नहीं बोलते कि ये तुम्हारा ही पैसा है, तुम्हारे ही सैलरी काट के, तुम्हारे ही रिस्क पे सरकार ने 1 रुपया भी फ्यूचर गारंटी में नहीं लगाया। बस एक बार उन्हीं का सेव किया हुआ पैसा उन्हीं को चेक में करके मिल जाएगा। 18 साल का लड़का आर्मी डिसिप्लिन में ढल जाता है, हर ऑर्डर को फॉलो करता है, सोचना बंद करता है। 4 साल बाद अचानक उसे सिविल वर्ल्ड में ढकेल दिया जाता है। ना काउंसलिंग, ना रोड मैप, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस एक सेंटेंस, यू आर फ्री नाउ। फ्री नहीं, उसको फ्री नहीं बोलते हैं, उसको त्यागना ही बोल देते हैं। छुपाने का जो मेकअप है कि अग्निवीर अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन नहीं है, ये अनएम्प्लॉयमेंट को छुपाने का तरीका है। यूनिफॉर्म पहना दो, झंडा दिखा दो, सवाल दबा दो, जो कुछ फ्यूचर का है उसको बोलो देश के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। पर सेक्रीफाइस हमेशा गरीब का बेटा ही क्यों करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर सेक्रीफाइस जो होता है वो हमेशा गरीब का ही बेटा क्यों करे? आपके भी बच्चे हैं, करवा दो एक बार सेक्रीफाइस। करवाओगे? नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उसके लिए यहाँ हिम्मत होनी चाहिए। और इस यूथ को टेम्पररी टूल समझा जाता है। अग्निवीर देशभक्त नहीं, बजट मैनेजमेंट है। अग्निवीर जो है वो देशभक्त नहीं है, वो आपके जो बजट के हिसाब से आपने उसको तैयार किया है कि 4 साल में कुछ हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि उनको जॉब भी देंगे एंड अपने यूथ को डिसिप्लिन भी सिखाएंगे। बट आपने उस चीज में ही सेक्रीफाइस क्यों किया? आपने उनका ही पैसा सेव करके उनको 4 साल बाद दिया कि हाँ वो कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपने तो अपने तरफ से कुछ नहीं दिया उनको। उन्होंने जितना सर्विस किया हर एक चीज़ के बारे में, उन्होंने शहीद हुआ, तो जो परमानेंट वाले हैं, जो अग्निवीर वाले हैं, तो उनको हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको रिस्पेक्ट चाहिए। एक ना तो आपसे मेरी लड़ाई है, मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। हमको अपने देश के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, हमको तिरंगा चाहिए, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो देश अपने जवानों का फ्यूचर काट के बेचे, वो देश स्ट्रांग नहीं होता, वो सिर्फ सस्ता होता है। जो देश अपने ही जवानों का फ्यूचर काट दे रहा है, वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। और सवाल करना याद रखो, अगर मैं सवाल कर रहा हूँ तो कल के गए मेरे पे भी धमकियाँ आएंगी कि अपना वीडियो डिलीट करो, क्योंकि चुप रहना सिस्टम को सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सारी जो सिस्टम है, मैं भी एक यूथ हूँ, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आर्मी का मतलब रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें हैं, बट उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। आज के कल जो प्रशासन है, उन लोग भी अग्निवीर वालों को कुछ नहीं समझते हैं या उस तरीके का इज्जत मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें ताकि जो अग्निवीर वाले हैं उनको भी उसी लेवल का इज्जत मिले। बाकी 4 साल 4 घंटे से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने पेंशन काट लिया, चलो सही किया, लेकिन बस उस तरीके का आप रिस्पेक्ट दो। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।